जय महाकाल। साथियों, भृगु ज्ञानवाणी में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक पावरफुल एस्ट्रोलॉजी डिस्कशन करेंगे। लेकिन आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको जरूर जान लेनी चाहिए। कभी कभी लाइफ में सिर्फ ग्रहों की वजह से प्रॉब्लम नहीं आती। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको डिस्टर्ब कर रही होती हैं। जैसे कभी आपको बिना वजह के फ्रस्ट्रेशन फील होना, मन में बहुत रेस्टलेस रहता हो, या कोई काम होने से पहले रुक जाए। ऐसा लगता है जैसे कोई इनविजिबल फोर्स आपको रोक रही हो। ये सिर्फ ग्रहों की बात नहीं होती। यहां पर तंत्र मंत्र बाधा, भूत प्रेत बाधा, पिशाच बाधा, पितृदोष, ये सब कारण हो सकते हैं, जिसे हम आज अपनी भाषा में अगर आपको समझाएं तो कृत्या दोष कहते हैं। और जब ये चीजें होती हैं तो उसका समाधान भी होना जरूरी है। तो साथियों, हर चीज का सलूशन, चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई बीमारी हो, कोई बाधा हो, किसी भी प्रकार की, हर चीज का सलूशन हमारे शास्त्रों में और मंत्रों में दिया हुआ है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, फिलहाल महाकुंभ प्रयागराज में हमारे कुछ विशेष अनुष्ठान और पूजाएं चल रही हैं। और अगर आप लोग कोई अनुष्ठान वगैरह करवाना चाहते हैं तो अब आगे हमारे अनुष्ठान जो भी होंगे हरिद्वार में संपन्न होने वाले हैं। अगर आपको भी लगता है कि पैसों की दिक्कत है, बिजनेस में रुकावट है, या लाइफ की कोई नेगेटिविटी आपको रोक रही है, तो शास्त्रों में हर समस्या का समाधान है। बस सही समय पर सही उपाय की जरूरत होती है। अगर आप अनुष्ठान से संबंधित कुछ भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। जो भी अनुष्ठान होंगे वो वैदिक और तांत्रिक पद्धति द्वारा संपन्न करवाए जाते हैं हमारे ही संस्थान में। जैसे कि बगलामुखी अनुष्ठान, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए अलग अलग अनुष्ठान हैं, भैरव का, भैरवी के अनुष्ठान, नरसिंह के अनुष्ठान, राहु केतु से पीड़ित हैं तो नरसिंह भगवान का अनुष्ठान भी हम करवाते हैं। और जो लोग अनुष्ठान नहीं करवा सकते किसी भी कारण से, उन सभी के लिए एक प्योर वैदिक रक्षा कवच हम प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप अपने मंदिर में रखकर पूजा कर सकें और उससे एक सुरक्षा कवच बना सकें अपने लिए। उसे कुशा का बांधा कहते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, फोटो में दिखाया गया है। कभी भी अगर आपने महसूस किया हो कि बिना वजह के लाइफ में आपके प्रॉब्लम बढ़ रही है, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स, बिजनेस लॉसेस, या घर का माहौल थोड़ा सा अजीब नेगेटिविटी वाला हो रहा है, और ये सब चीजें सिर्फ नॉर्मल चैलेंजेस नहीं होती हैं, ये आपको थोड़ा समझना चाहिए। ये आपकी स्पिरिचुअल ब्लॉकेज का इंडिकेशन भी हो सकता है। और इस ब्लॉकेज को तोड़ने के लिए आप इस कुशा के बांधे को अपने मंदिर में रखिए। इसका प्रयोग आपको बताया जाएगा, सिद्ध कर कर आपके नाम, आपके गोत्र के अनुसार इसको सिद्ध करके आप तक पहुंचाया जाएगा। इस कुशा के बांधे को एक पवित्र वैदिक रक्षा कवच समझिए, क्योंकि इसमें माँ लक्ष्मी का, हनुमान जी की कृपा का, और खास तौर पर अगर आप केतु ग्रह से पीड़ित हैं, पितृदोष से पीड़ित हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। पैसों की रुकावट हो, ग्रहों की बाधा को दूर कर सकता है। नेगेटिविटी, जिसे तंत्र मंत्र बाधा, बुरी दृष्टि से भी रक्षा कवच मिलता है। करियर में ग्रोथ के लिए भी, साथ ही साथ पॉजिटिविटी को एनहेंस करेगा, आपके घर के वातावरण को एनहेंस करेगा। देखिए, जो इसकी विशेषता है, आप अगर सब जानते होंगे, कोई भी यज्ञ, अनुष्ठान, पूजा होती है तो कुशा का वहां पर प्रयोग बहुत होता है।
सबसे पहले होता है। इतनी पवित्रता होती है इसमें। और अगर आप कुशा का बांदा ही अपने घर परिवार में रखेंगे, तो शुरुआती तौर पर एक बहुत अच्छा सुरक्षा आपको मिलेगी। तो इन सब चीज़ों की डिटेल जानने के लिए आप व्हाट्सएप पर हमारे से संपर्क कर सकते हैं। तो अब हम अपनी आज के वीडियो पर चलते हैं। जो लोग इस वीडियो का पहला पार्ट देख चुके हैं, उनको पता होगा कि हमने पहले ही 6 लगन यानी कि मेष से कन्या लगन तक की डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। यहीं आपको स्क्रीन पे ऊपर उसका लिंक भी दिख जाएगा। और आज की वीडियो में हम बाकी के 6 लगन को कवर करने वाले हैं। मतलब अगर आपका लगन से रिलेटेड पूरा नॉलेज अगर आप चाहते हैं, तो दोनों पार्ट्स देखना मस्ट है। क्योंकि लगन सिर्फ एक पॉइंट नहीं है, आपकी पूरी लाइफ का ब्लूप्रिंट होता है ये। लगन को समझना मतलब अपने एग्जिस्टेंस को समझना। ये वही मोमेंट है जब आपका जन्म हुआ, जब एक नई यात्रा की शुरुआत हुई। आपकी जिंदगी का बेसिक कोड इसी लगन से लिखा जाता है। कौन से टैलेंट लेकर आए हो आप, स्ट्रगल कैसी होगी, सक्सेस का रास्ता क्या है, और यहां तक कि इवन आपकी पर्सनैलिटी की किस तरीके की शेप बनेगी, वो भी लगन से पता चलता है। देखिए, इस दुनिया में हर इंसान किसी खास पर्पस के लिए आता है। हर किसी का एक अलग अलग रोल होता है। जैसे एक वॉरियर का रोल है फाइट करने का, एक थिंकर का रोल होता है नए आइडियाज लाने का, एक हीलर का रोल है लोगों की हेल्प करने का। वैसे ही एस्ट्रोलॉजी आपको ये बताती है, ज्योतिष आपको ये बताते हैं कि आपका रोल क्या। अगर आप गलत डायरेक्शन में जाओगे तो फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रगल, कंफ्यूजन आपको घेर लेगी। लेकिन वहीं अगर आप अपने लग्न के स्ट्रेंथ को समझ के सारे रास्ते को, सही रास्ते को चुनोगे, तो सक्सेस और सेटिस्फेक्शन दोनों आपके साथ होगा। एक और इंपॉर्टेंट बात, देखिए, जिंदगी सिर्फ नाम, पैसा और रिलेशनशिप तक ही सीमित नहीं है। बहुत लोग ये समझने में पूरी लाइफ निकाल देते हैं कि उन्हें सच में करना क्या है। और यही एस्ट्रोलॉजी का काम यही है कि आपको ये गाइड कर सके कि आपको क्या मिलने वाला है, और ये भी समझाना कि आप किस वजह से आए हो और कौन से कर्म आपको आगे बढ़ा सकते हैं। आपका लग्न ये बता सकता है कि आपका नेचुरल फ्लो क्या है, आपको किस चीज से मेंटल पीस मिलेगा, पिछले जन्म में ऐसा क्या घटा कि आपको यही लगन मिला, और इसके साथ साथ आप किस रास्ते पर चलकर आपको रियल सक्सेस आएगी, ये सब कुछ लगन से पता चलेगा। लगन आपके जन्म का एक स्नैपशॉट है, आपकी पूरी आइडेंटिटी का एक हिस्सा है। इसको समझना मतलब आपकी सोल की जर्नी को डिकोड करना। जो इंसान अपने लगन को डीपली समझ लेता है, वो अपनी किस्मत के भरोसे नहीं रहता, अपनी डेस्टिनी को खुद शेप बदल सकता है, अपने अनुसार बना सकता है। तो चलिए, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं बाकी 6 लगन का एनालिसिस। पार्ट 1 आपने देखना हो तो यहीं ऊपर आपको लिंक नजर आ जाएगा, पार्ट 1 लिखा हुआ, तो उसमें जाके आप बाकी के 6 लगन देख सकते हैं। सबसे पहले हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं तुला लगन के बारे में। देखिए, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं तुला लगन, 7 नंबर अगर लिखा हुआ है आपके पहले भाव में, तो आपका तुला लगन है। तुला लगन का स्वामी यानी कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य, शुक्र ग्रह। तो शुक्र मैरिज से रिलेटेड होते हैं, तो सबसे पहले आज हम वहीं से शुरू करते हैं। आपकी मैरिड लाइफ और कंपैटिबिलिटी, आपकी शादीशुदा जिंदगी कैसी रहेगी, ये आपके शुक्र, मंगल और सप्तम भाव की स्थिति पर डिपेंड कर सकता है।
आपके लिए शादी सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, आप उसे एक ब्यूटीफुल और बैलेंस्ड रिश्ता बनाने की कोशिश करते हैं। और जहां प्यार, रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग इक्वली इंपॉर्टेंट देते हैं आप नेचुरली बहुत केयरिंग हैं, लेकिन आपके साथ आपको अपने पार्टनर से भी वही एनर्जी चाहिए होती है। अगर सामने वाला कोल्ड या इनडिफरेंट हो, तो आपको वो कनेक्शन फील नहीं होता। इसीलिए आपको ऐसा लाइफ पार्टनर की ज़रूरत है, जो इमोशनली मैच्योर हो, स्मार्ट हो, दिखने में थोड़ी प्रेज़ेंटेबल लाइफ आप चाहते हैं। देखिए, तुला लगन वालों के लिए जो बेस्ट मैचेज़ होते हैं शादी के, वो मिथुन, कुंभ, सिंह और धनु राशि वाले होंगे। आपका वाइब बहुत अच्छा मैच करेगा इनके साथ। ये लोग आपको फ्रीडम देंगे, आपके चार्मिंग नेचर को एप्रिशिएट करेंगे। लेकिन अगर आप मीन या वृश्चिक राशि वालों के साथ हैं, तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि उनका इमोशनल डेप्थ आपको कभी-कभी ओवरवेलमिंग लग सकता है। देखिए, मैरिड लाइफ में आप काफ़ी लॉयल और डेडिकेटेड तो हैं ही, लेकिन अगर आपकी कुंडली में शुक्र या मंगल गलत पोज़ीशन में आ गया, तो आपका रिलेशनशिप में बहुत से अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं। इसीलिए शादी से पहले कुंडली मिलान करवाना बहुत ज़रूरी होता है। अब तुला लगन वालों के लिए, यानी कि आपके लिए पैसा और वेल्थ की बात करें, तो फाइनेंशियल लाइफ जनरली आपकी अच्छी रहेगी, लेकिन आपको पैसे का मैनेजमेंट सीखना बहुत ज़रूरी है। आप नेचुरली लग्ज़री और ब्रांडेड चीज़ों के शौकीन तो हैं ही, क्योंकि आपका तुला लगन है। कई बार आप इम्पल्सिव शॉपिंग कर लेते हैं। आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग स्मार्टली करनी चाहिए, ताकि फ्यूचर में किसी तरीके की परेशानी ना आए। अगर आपकी कुंडली में शुक्र, बुध, शनि अच्छे हुए, तो आप बिजनेस और फाइनेंस के साथ-साथ लग्ज़री ब्रांड में बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगर मंगल और सूर्य स्ट्रॉन्ग हुए, तो आपको गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब मिल सकती है। हाई स्टेटस पोज़ीशन आपको मिल सकती है। वहीं अगर आपकी कुंडली में राहु केतु भी अगर स्ट्रांग हो जाते हैं, तुला लगन की कुंडली में अगर राहु केतु आपका साथ देते हैं, तो आप टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग से बहुत पैसा कमा सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आपका तुला लगन का स्वामी शुक्र कमजोर हो गया, तो पैसे की कमी, खर्चे ज्यादा हो सकते हैं। इसीलिए आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन शुरुआत में ही सीख लेना बहुत जरूरी होगा। हेल्थ रिलेटेड अगर देखें, तो तुला लगन अगर आपका शुक्र मजबूत है, अच्छी जगह पर बैठा हुआ है, तो आपका जो हेल्थ है, वो बहुत अच्छी जाने वाली है। मतलब आप हमेशा फिट रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, आपके अंदर पूरी एनर्जी रहेगी। आपकी कुंडली में अगर शुक्र, गुरु, शनि या मंगल की पोजीशन खराब हुई, तो फिर दिक्कतें आ सकती हैं। पेट से जुड़ी समस्या, अपेंडिक्स की दिक्कत, डायबिटीज, किडनी स्टोन, गैस से जुड़ी प्रॉब्लम आपके होने के चांसेस हैं। वहीं अगर कुंडली में आपके सूर्य या मंगल भी अगर कमजोर हुआ, तो सिर दर्द, माइग्रेन, आंखों में, नाक, कान में, ईएनटी से रिलेटेड दिक्कत, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड दिक्कत आपको हो सकती है। देखिए, ये सब कुछ पक्का नहीं होता, लेकिन अगर आपकी कुंडली में ऐसे कॉम्बिनेशंस अगर बनते हैं, तो आपको हेल्थ पर एक्स्ट्रा ध्यान देने की जरूरत है। देखिए, आपने ये सब सुनकर ज्यादा सोचना नहीं है कि अब तो जिंदगी गई। अब रुकिए, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले आप एक्सरसाइज करिए, अपनी लाइफ का हिस्सा बनाइए एक्सरसाइज को। ध्यान करिए, मेडिटेशन करिए, अपने स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करिए। सबसे जरूरी है ये। अपने खाने-पीने की आदतों पर कंट्रोल करिए। तली हुई, भुनी हुई चीजें, जंक फूड, अल्कोहल, ये सब कुछ बैलेंस करिए अपनी डाइट को।
एजुकेशन की अगर बात करें, एजुकेशन सेक्टर और आपके करियर की बात करें तुला लगन वालों की, तो एजुकेशन काफी इंपॉर्टेंट होती है। देखिए, अगर आपकी कुंडली में पंचम भाव मजबूत हुआ और उस पर अगर शनि बुध शुक्र की अच्छी नजर हुई, तो आप हाई एजुकेशन में सक्सेसफुल होंगे। लेकिन अगर पंचम भाव में राहु केतु या मंगल जैसे ग्रह बैठे होंगे, तो पढ़ाई में दिक्कतें आ सकती हैं। हाँ, अगर आपकी दशा सही चल रही है, महादशा अंतरदशा सही चल रही है, और अगर आप मेहनत करोगे, तो ये प्रॉब्लम आपको ज्यादा रोक नहीं सकेगी। मेहनत करने वालों को कभी भी हार नहीं मिलती, ये बात तो आपको पता ही है। अब आपके करियर की बात करें, तो करियर ऑप्शंस में के अंदर आप क्रिएटिविटी और फ्रीडम से काम करना पसंद है आपको, इसीलिए आप हमेशा खुद का कुछ करना चाहिए। आप किसी के अंडर आप काम करना ज्यादा पसंद नहीं करोगे। बिजनेस में आर्टिस्टिक फील्ड आप चुन सकते हैं, आपका स्कोप काफी अच्छा है। आपकी कुंडली में देखिए, अगर शुक्र शनि बुध और चंद्रमा की अच्छी पोजीशन हुई, तो कुछ करियर ऑप्शंस हैं, जैसे टीचिंग हो गया, लॉ हो गया, जज बन सकते हैं आप। इसके साथ ही बैंकिंग सेक्टर में भी जा सकते हैं, फैशन डिजाइनिंग, फूड इंडस्ट्री, इंटीरियर डिजाइनिंग, इस तरीके की डिजाइनिंग से रिलेटेड, मीडिया से रिलेटेड, लग्जरी से रिलेटेड, जहां पर लग्जरी दिखे वो फील्ड आपके लिए बहुत अच्छी है। आपकी कुंडली में दशम भाव और दशमेश मजबूत होना चाहिए बस। तो जिस भी फील्ड में अगर आप जाएंगे, वहां अच्छा पैसा आपको कमाने को मिलेगा। खास तौर पर अगर आपकी कुंडली में सूर्य मजबूत हो गया, तो गवर्नमेंट से रिलेटेड कामों में जबरदस्त ग्रोथ दिखाई देती है। इनकम और फाइनेंशियल ग्रोथ तो पूरी तरीके से चंद्र मंगल शुक्र शनि और बुध की पोजीशन पर डिपेंड करेगा। अगर ये ग्रह मजबूत हुए, तो आपकी इनकम जबरदस्त रहेगी। और वहीं अगर आपकी कुंडली में सूर्य मंगल बुध का अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ है, तो परिवार से या पिता के जरिए पैसे आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और अगर बुध और शुक्र का एक साथ योग है आपकी कुंडली में, तो बिजनेस के जरिए ही आप पैसा कमाएंगे। बिजनेस करिए, बहुत अच्छा रहेगा। शनि मजबूत हुआ, तो आप की इंटेलिजेंस और स्मार्ट प्लानिंग से पैसा कमा सकते हैं आप। साथ ही घर मकान गाड़ी जमीन जैसी चीजों का भी सुख आपको बहुत अच्छा मिलेगा। देखिए, अगर आपकी कुंडली चेक करिए, मंगल की पोजीशन अच्छी हुई, तो शादी के बाद पैसा और बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट्स भी आपकी काफी अच्छी रहेंगी। बस आपको करना क्या है, तुला लगन वालों के लिए ना एक ही प्रॉब्लम रहती है कि खर्चा कम नहीं करते। देखिए भाई, पैसे बचाइए, पूरी जिंदगी पड़ी है खर्च करने के लिए। पैसा कमाने के साथ साथ खर्च भी आप अच्छे से करिए, कोई रोक नहीं रहा, लेकिन सेंसलेस मत करिए। चाहे इनकम कम हो, फिर भी स्टाइलिश और रहीसी के तरीके से आपको जीना पसंद है, ये सब जानते हैं। इसके बाद जो आपका गृहस्थ जीवन है, देखिए शादी के बाद तुला लगन वालों का नेचर थोड़ा सा चंचल हो जाता है। शादी के बाद बहुत पॉजिटिव चेंज आते हैं तुला लगन वालों की कुंडली में, खास तौर पर जब फैमिली में बच्चे आ जाते हैं। देखिए, पार्टनर और फैमिली के लिए पूरे तरीके से आप डेडिकेटेड तो हैं ही। हमेशा से आप कोशिश करते हैं कि घर में हर तरीके की सुख सुविधा हो। मेहनत करने से भी आप पीछे नहीं हटते। अपनी फैमिली को बेस्ट लाइफ देने की आप लोग बहुत कोशिश करते हैं। बस आपको थोड़े से प्रिकॉशन अपनी लाइफ में जोड़ने हैं, उससे बहुत कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे आपको ओवर थिंकिंग छोड़नी है, चीजों को सिंपल रखना सीखिए, डिसीजन मेकिंग को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए, खर्चों को बैलेंस करिए। खर्चा जरूरी है, लेकिन इम्पल्सिव स्पेंडिंग से आप बचिए। कमिटमेंट करना सीखिए। देखिए, रिश्ते जो होते हैं, रिश्तों को आप लाइटली मत लें। सीरियस रिलेशनशिप्स में आपको पेशेंस रखने की जरूरत है। आपकी स्टाइल और पर्सनैलिटी आपकी पहचान है, इसे वाइजली यूज करिए। और देखिए, तुला लगन का मालिक जो है शुक्र होता है।
शुक्र को जितना आप स्ट्रांग करेंगे, उतना आपके लिए आपकी लाइफ में लग्जरी आएगी, मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी। शुक्र किसी भी भाव में बैठा हो, अगर आपका तुला लगन है, तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि हम लोग जो स्पेशली शुक्र को मजबूत करने के लिए, देखिए, आपकी लाइफ में सभी 9 ग्रहों में से सबसे बढ़िया ग्रह शुक्र होता है। हर चीज लग्जरी, पैसा शुक्र, लाइफ में कहीं जाना चाहते हैं, किसी मुकाम पे पहुंचना चाहते हैं, तो शुक्र देखा जाएगा। तो इसीलिए हम स्पेशली शुक्र के लिए कुछ इत्र बनाते हैं, जिनको शुक्र के मंत्रों से चार्ज किया जाता है। अगर आप वो लेना चाहते हैं, तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। इत्र के बारे में जानकारी ले सकते हैं आप। तो ओवरऑल में तुला लगन के लिए पूरा एनालिसिस हमने किया। आपकी कुंडली में तुला लगन है, इन बातों को आपको ध्यान रखना है। लाइफ में बैलेंस बनाकर चलिए, सब कुछ शानदार होगा। बस थोड़ा-सा पेशेंस रखना सीखना है, इमोशंस और डिसीजंस को बैलेंस करिए और अपनी लाइफ को एन्जॉय करिए। अब बात करेंगे वृश्चिक लगन के बारे में। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 8 नंबर अगर आपके पहले भाव में लिखा है, तो आपका वृश्चिक लगन। देखिए, मेरे अनुसार जितनी भी मैंने आज तक रिसर्च करी है, वृश्चिक लगन वालों की लाइफ नॉर्मल नहीं होती। इनमें एक अलग ही टाइप का एटीट्यूड, जुनून और इंटेंसिटी होती है। वृश्चिक लगन का स्वामी मंगल है, यानी गुस्सा भी रहेगा, एनर्जी भी रहेगी, एकदम जिद्दी नेचर भी हो सकता है। मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा ध्यान से। जिद्दी नेचर बुरा नहीं होता, थोड़ा आप ध्यान से सुनिए। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आपका, अगर वृश्चिक लगन है, तो आज की ये डिटेल्स को बहुत अच्छे से सुनिएगा। आपका वृश्चिक लगन है, आपकी बॉडी में एक स्ट्रांगनेस दिखेगी। जब कभी भी आप किसी से बात करेंगे, तो सामने वाले आपकी आंखों में एक अलग टाइप की एनर्जी फील कर सकते हैं। देखिए, आपका वृश्चिक लगन है, आपकी लाइफ में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक है इंटेंसिटी और सीक्रेसी। मतलब जो भी करेंगे, पूरे डेडिकेशन और पैशन के साथ करेंगे। आप अपने इमोशंस किसी को इतनी जल्दी शो ही नहीं करेंगे, गुस्सा अंदर तक लेके बैठे रहेंगे। अगर किसी ने गलती से भी, जी हाँ, अगर किसी ने गलती से भी आपको धोखा दे दिया, तो फिर आप उसे छोड़ेंगे नहीं। आपका उस इंसान को छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको हर तरीके से बदला लेना आता है, लेकिन आप ओपनली नहीं लेते। सब कुछ आप सीक्रेटली करेंगे। आपके करियर की बात करें कि आप कौन सी फील्ड में जाओगे। देखिए, जहां पर लीडरशिप होगी, वो फील्ड आपके लिए बहुत अच्छी है। आपके अंदर रिस्क लेने की बहुत हिम्मत है। इसीलिए आप बिजनेस, रिसर्च, इन्वेस्टमेंट, इसके साथ-साथ मिलिट्री और पुलिस और साइंटिफिक रिसर्च जहां पर हो, जिस सेक्टर में हो, साइकोलॉजी जैसी फील्ड हो, वो आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। आप अपने टैलेंट और स्ट्रैटेजिक माइंड की वजह से पैसा कमाने में माहिर हैं। अब आपकी शादी की अगर बात करें, तो इसमें थोड़ा-सा ध्यान देने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। आप जिसे पसंद करते हैं, उसे पूरे तरीके से आप अपना मानते हैं। लेकिन अगर वो आपकी एक्सपेक्टेशंस पर खरा नहीं उतरे, तो फिर वहीं से दिक्कत शुरू हो जाएगी आपकी मैरिड लाइफ में। जलन, पॉसेसिवनेस थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। इसीलिए रिलेशनशिप में थोड़ा बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। और वहीं आपकी कुंडली में मंगल सही जगह बैठा है, तो आपकी मैरिड लाइफ बहुत ही पैशनेट और स्ट्रांग होगी। लेकिन अगर कहीं मंगल, शनि, राहु का कोई नेगेटिव इफेक्ट आ गया, तो फिर आपकी लाइफ में लड़ाई झगड़े और डिस्टरबेंस की प्रॉब्लम आ सकती है। देखिए, आपका वृश्चिक लगन है, आपकी लाइफ इतनी सिंपल नहीं रहने वाली।
शुरू के सालों में बहुत स्ट्रगल करा है आपने। आपको बार-बार खुद को प्रूफ करना पड़ा है हर किसी के सामने। लेकिन जब आप एक बार किसी भी चीज़ को लेके जम गए, तो फिर आपको रोकना बहुत मुश्किल है। आपको अपने गुस्से और ईगो पर कंट्रोल रखना होगा, नहीं तो चीज़ें आपको कई बार मुश्किल में डाल देंगी। देखिए, मैंने जो स्टार्टिंग में कहा था ना, वृश्चिक लगन वाले ध्यान से सुनें। एक बहुत स्पेशल बात, वृश्चिक लगन वालों के लिए जो सीक्रेट पावर है, आपके अंदर एक अलग टाइप की एनालिटिकल और डिटेक्टिव पावर होती है। आप किसी की भी सच्चाई फट से पकड़ लोगे। इसीलिए लोग धोखा देने से डरते हैं आपको और कभी-कभी ज़्यादा शक करने लगते हैं, जिससे खुद की मेंटल पीस को आप खराब कर लेते हो। और आप इसी क्वालिटी को बैलेंस रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। गुस्से को कंट्रोल में रखिए, नहीं तो कई बार आपने खुद बहुत नुकसान उठा चुके हो आप। आपको पता है? जो जलन और पॉसेसिवनेस है उसको भी बैलेंस करिए, वरना आपका रिलेशनशिप तो खराब। ज़रूरत से ज़्यादा सीक्रेट भी मत बनिए, नहीं तो लोग आपको मिसअंडरस्टैंड करने लगेंगे। लाइफ में आप जो भी करो, उसमें इंटेंसिटी तो रखो, लेकिन ओवरडू मत करिए। और सबसे ज़रूरी बात, कोई आपको इमोशनली मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा तो उसे टाइम पर पहचानें और आप खुद को प्रोटेक्ट भी करें। देखिए, आपका वृश्चिक लगन है, आप अपने खुद पर गर्व करिए, क्योंकि आपके अंदर वो पावर है जो किसी भी मुश्किल को आप लड़कर पार कर सकते हो। बस करना क्या है, थोड़ा-सा बैलेंस रखना सीखना होगा आपको। हर चीज़ को सही तरीके से करिए और फिर लाइफ को एन्जॉय करिए। आपके हेल्थ की अगर बात करें तो आपका स्वास्थ्य बचपन में जनरली अच्छा रहता है। लेकिन अगर कभी आप बीमार पड़ गए, तो जल्दी रिकवरी नहीं हो पाएगी और प्रॉब्लम तो तब ज़्यादा बढ़ जाती है जब आप अपने खाने-पीने का बिल्कुल ध्यान नहीं रखोगे। ओवरथिंकिंग से ज़्यादा या फिर ज़्यादा एक्साइटमेंट और स्ट्रेस में चले जाओगे। ये सब कंट्रोल नहीं किया तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है। देखिए, वृश्चिक लगन वालों के लिए अगर मंगल पर राहु, शनि और शुक्र जैसे ग्रहों की अगर टेढ़ी नज़र हुई, तो आपको यूरोलॉजिकल इश्यूज़ होंगे, डाइजेशन प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी स्टोन, पथरी हो सकती है, डायबिटीज़, बीपी जैसी दिक्कतें भी बढ़ सकती हैं। प्लस अगर आपको नींद ना आने की बीमारी हुई, अनिद्रा की, स्ट्रेस, मेंटल प्रेशर में आपने अपने आप को डाल लिया और अगर स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है। इसलिए अपने माइंड को डिसिप्लिन्ड और लाइफ़स्टाइल को बहुत अच्छे से डिसिप्लिन करके रखिए, तो इन सब चीज़ों से आप बच सकते हैं। अब आपके एजुकेशन की और करियर की अगर बात करें, तो देखिए, गुरु, मंगल, सूर्य और चंद्र आपकी कुंडली में अच्छे स्थान पर हुए, तो आपको एजुकेशन और करियर में बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। इसके साथ ही आप एस्ट्रोलॉजी, रिसर्च, टेक्निकल फ़ील्ड्स और इसके साथ-साथ स्पिरिचुअल नॉलेज में नेचुरली स्ट्रॉन्ग होंगे। और अगर आपको एजुकेशन में कुछ दिक्कतें भी आएँ, तो भी लैंग्वेज के स्किल्स हैं आपके पास, शार्प माइंड है आपका, आपको करियर में आगे ले जाने के लिए। आपकी कुंडली में अगर गुरु की, सूर्य की या मंगल की शुभ दृष्टि हुई, तो आप प्रोफेसर भी बन सकते हो, लैंग्वेज के एक्सपर्ट बन सकते हो, रिसर्चर बन सकते हो। और इसके साथ ही अगर शनि भी स्ट्रांग हुआ, तो आप सीए की पढ़ाई करिए, सीए बनने के बहुत स्ट्रांग चांसेस हैं। हमारे देश में जितने बड़े-बड़े सीए हैं, उनका कहीं न कहीं संबंध वृश्चिक लगन या वृश्चिक राशि से ज़रूर होता है। देखिए, अगर लग्नेश यानी कि मंगल उच्च होकर तीसरे भाव में आ गया, तो बिज़नेस में तो आप धमाल मचा सकते हैं। प्रिंटिंग इंडस्ट्री में, ट्रेडिंग में, मेडिकल फील्ड में या फिर गवर्नमेंट जॉब में भी सक्सेस मिल जाएगी। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, वृश्चिक लगन वाले आप बहुत मेहनती हैं, स्मार्ट हैं,
अपने गोल्स के लिए कमिटेड रहते हैं आप। आपको ऐसे कामों में फायदा होगा जहां पर रिस्क है, एक्साइटमेंट है और पावर है। अगर मंगल, सूर्य, गुरु और चंद्रमा की पोजीशन स्ट्रांग हो तो मेडिकल फील्ड में भी जा सकते हैं, पॉलिटिक्स में जाइए, आर्मी में, पुलिस में। सबसे बढ़िया चीज, एस्ट्रोलॉजी में और ट्रेडिंग में टॉप कर सकते हैं आप। करियर ऑप्शंस क्या हैं? बहुत सारे आपके लिए। डॉक्टर, सर्जन, इंजीनियर, पॉलिटिक्स में जा सकते हैं, पुलिस में जा सकते हैं, आईपीएस ऑफिसर बन सकते हैं। स्पोर्ट्समैनशिप बहुत अच्छी है आपकी, जासूस बन सकते हैं। वकील, बहुत अच्छे अच्छे वकील वृश्चिक लगन के होते हैं। इसके साथ ही स्वामी मंगल है वृश्चिक लगन वालों का, तो होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। योग गुरु बन सकते हैं, मैनेजमेंट के सेक्टर में जा सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपकी कुंडली में शुक्र भी शुभ हुआ तो बिजनेस के साथ फाइनेंस में भी बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। और जो आपका लाइफ पार्टनर होगा, जो अभी आपकी स्पाउस होगी, आपको बहुत सपोर्ट करने वाली बनेगी। लेकिन अगर आपका शुक्र छठे, आठवें या 12वें में किसी भी पाप ग्रह से इन्फ्लुएंस्ड हो गया तो खर्चे और एडिक्शन पर कंट्रोल रखिएगा, वरना पैसा पानी की तरह बहेगा आपका। आपका जो माइंड है वो डीप और मिस्टीरियस चीजों में नेचुरली ही अट्रैक्ट हो जाता है। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की ओर जल्दी बढ़ सकते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि आपका मूलाधार चक्र बहुत जल्दी एक्टिव होगा। कुंडलिनी अवेकनिंग, तंत्र मंत्र, एस्ट्रोलॉजी, मेडिटेशन में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। फाइनेंस की अगर बात करूं तो आपकी कुंडली में गुरु, चंद्र, सूर्य और शनि अच्छी पोजीशन में हो तो धन और सफलता आपको जरूर मिलेगी। आप स्मार्ट और कैलकुलेटिव हो, फिजूल खर्ची से बचते हैं आप, सेविंग्स करने में तो बहुत माहिर हैं। लेकिन हाँ, जब परिवार की बात आती है तो आप दिल खोलकर खर्च करने से पीछे भी नहीं हटते। आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर आपका शुक्र छठे, आठवें या 12वें में हो और राहु शनि से इन्फ्लुएंस्ड हो तो पैसे से जुड़ी लापरवाही कर सकते हैं आप। स्पेशली लग्जरी, फैशन और अल्कोहल जैसी चीजों पर ज्यादा खर्च कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज मेरे अनुसार जो बाकी लगन वाले मिस करते हैं, लव मैरिजेस के योग सबसे ज्यादा वृश्चिक लगन में बनती है। और अगर मंगल और शुक्र सेकंड हाउस, सेवेंथ, एट्थ या 12th हाउस में हो और पाप ग्रहों से इन्फ्लुएंस्ड हो तो शादी में चैलेंजेस आ सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आपका पार्टनर आपको सपोर्टिव मिल गया, समझदार हो, तो लव लाइफ आपकी बहुत स्ट्रांग है। इसके साथ ही आपके लिए सबसे अच्छे पार्टनर्स और दोस्त वो होते हैं जो आपकी एनर्जी को बैलेंस कर सकें। कौन से? मेष, वृष, कर्क, सिंह, कन्या, धनु और मीन राशि वालों से दोस्ती करिए, शादी करिए। पार्टनरशिप में सक्सेस के चांसेस ज्यादा बनेंगे। वहीं मिथुन, तुला और कुंभ राशि वालों से थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन सब कुछ कुंडली के मैचिंग पर डिपेंड करता है। तो फाइनली वृश्चिक लगन वालों, आप जब कुछ ठान लेते हो तो उसे पूरा करके ही मानते हो। बस आपको हेल्थ, अपने एंगर और फाइनेंशियल डिसिप्लिन पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर ये कंट्रोल नहीं किया तो सक्सेस का मजा अधूरा रह जाएगा। अगर आप नहीं समझे हो तो इस वृश्चिक लगन की पूरी डिटेल को दोबारा से सुनिए, बार बार सुनिए। आपको अपने ऊपर बहुत गर्व होने वाला है। अब हम बात करेंगे धनु लगन के बारे में। 9 नंबर, धनु लगन। आप बहुत स्मार्ट, हार्ड वर्किंग, कॉन्फिडेंट हैं आप। आपके बोलने का तरीका डायरेक्ट और क्लियर रहता है, यानी कि जो बात आपके मन में होती है वही जुबान पर होती है। आप ईमानदार हैं, न्यायप्रिय हैं, मिलनसार हैं और सिद्धांतवादी हैं। इसके साथ ही अगर आपका सूर्य भी स्ट्रांग हुआ
तो आपकी फैमिली में सबसे इंटेलिजेंट और सक्सेसफुल आप ही होंगे। कोई भी गोल सेट करने के बाद उसको पूरा करने के लिए आप कभी पीछे नहीं हटेंगे। धन, संपत्ति, लग्जरी लाइफ आपकी अपनी मेहनत और स्ट्रेटेजी से मिलेगी आपको। इसके साथ ही लोगों की हेल्प करना आपको अच्छा लगता है और बड़े और इंटेलिजेंट लोगों से ज्यादा इंटरेक्ट करना भी आपको पसंद है। लेकिन आपकी कुंडली में अगर शनि कमजोर हुआ तो सिबलिंग्स से रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं होगा, यानी कि आपके आपके भाई बहन से रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं होगा। करियर में भी काफी स्ट्रगल और अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल सकते हैं। और 32 साल की उम्र के बाद आपकी लाइफ सेट होगी। धनु लगन है आपका, आपकी जो लाइफ में पूरी सेटलमेंट आएगी वो आपकी उम्र के 32 साल के बाद आएगी। आपका फिलॉसफी, स्पिरिचुअलिटी, योग, मेडिसिन और रिसर्च में ज्यादा इंटरेस्ट होगा। आपको अलग-अलग जगहें एक्सप्लोर करना, नई चीजें सीखना और अल्टीमेट ट्रुथ को जानने की जिज्ञासा आपके अंदर रहती है। गुरु और मंगल का असर है जो आपको सुपर कॉन्फिडेंट, एनर्जेटिक, प्रॉब्लम सॉल्वर और ओपन माइंडेड बनाता है। लाइफ में आपको फॉरेन ट्रेवल्स के चांसेस मिलेंगे। देखिए, धनु राशि है। धनु राशि जो है वो द्विस्वभाव वाली होती है, इसलिए आप जल्दी डिसीजन नहीं लेते। लेकिन एक बार दिमाग में कुछ सेट कर लिया तो फिर फुल एनर्जी से उस काम पर आ जाते हैं आप। गुस्सा आपको जल्दी नहीं आता, लेकिन अगर आ गया तो काफी देर तक बना रहता है। आपको लॉजिक और डीप एनालिसिस पसंद है। अगर मंगल शुक्र का योग हो तो अपोजिट जेंडर की तरफ ज्यादा अट्रैक्शन हो जाएगा आपको। लेकिन वहीं अगर लगन पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो तो पर्सनैलिटी में ईगो, गुस्सा, कामुकता और स्वार्थीपन सा आ जाएगा। हेल्थ की बात करें तो अगर आपकी कुंडली में गुरु, सूर्य, मंगल सही प्लेसमेंट में हो तो आपकी हेल्थ बहुत स्ट्रांग रहेगी। लेकिन अगर लगन या लग्नेश यानी कि बृहस्पति कमजोर हुआ तो आपको कमर में, जोड़ों में दर्द, लीवर, डाइजेस्टिव इश्यूज, हाई बीपी, फीवर जैसी सीक्रेट डिसीजेस भी हो सकती हैं। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ज्यादा तला भुना और स्पाइसी फूड अवॉइड करिए। अल्कोहल और नॉनवेज से बचिए। ज्यादा गुस्सा और टेंशन हेल्थ के लिए आपके हार्मफुल रहेगी। रोज एक्सरसाइज करिए, बैलेंस डाइट को अपनाइए। आपके एजुकेशन और करियर की बात करें तो गुरु पंचम भाव से कनेक्टेड हो या गुरु मंगल की दशा हो तो आप हाईली एजुकेटेड और सक्सेसफुल बन सकते हैं। आप आपका धनु लगन है, नेचुरली पढ़ाई में इंटरेस्ट आप रखते हैं। गुरु और बुध का इफेक्ट आपको बहुत ही ज्ञानी, बुद्धिमान और एक्सप्लोरर बनाएगा। आप सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं रहेंगे। ज्योतिष, धर्म, दर्शन, मेडिकल, साइंस, लॉ, आर्ट्स, मीडिया और रिसर्च जैसे डीप सब्जेक्ट्स में भी आपकी गहरी पकड़ होगी। डॉक्टर बनने के चांसेस हैं अगर मंगल, बुध, सूर्य शुभ हुए तो आप मेडिकल फील्ड्स में जबरदस्त सक्सेस पा सकते हैं। वहीं अगर आपकी कुंडली में चंद्र, मंगल और बुध का अच्छा योग हो तो आप इलेक्ट्रिकल और टेक्निकल फील्ड में जा सकते हैं। इसके साथ ही गुरु पंचम भाव में हो और सूर्य बुध शुभ हो तो आप एक काबिल वकील या जज तक बन सकते हैं। फिल्म इंडस्ट्री या इन सब चीजों से, आर्ट इंडस्ट्री से जुड़ी फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपको देखना होगा कि कॉम्बिनेशन चंद्र शुक्र शनि का है या नहीं है। यही कॉम्बिनेशन, चंद्र शुक्र शनि का कॉम्बिनेशन आपको एक्टर, डायरेक्टर, म्यूजिशियन
जैसी ग्लैमरस फील्ड में भी लेके जा सकता है। जैसे आपकी कुंडली में अगर सूर्य बुध, सूर्य मंगल, गुरु मंगल या गुरु बुध अच्छा योग हो, तो आप प्रोफेसर, एडवोकेट, पॉलिटिशियन, अच्छे ज्योतिषी, बैंकिंग सेक्टर में, पब्लिशिंग सेक्टर में, बिजनेस और एडमिनिस्ट्रेशन में भी अच्छा करियर बना सकते हैं। देखिए, आप धनु लगन वाले जो भी हैं, उनका बहुत महत्वाकांक्षाएं बहुत ऊंची होती हैं। अपनी मेहनत से खुद की सक्सेस स्टोरी आप लिखते हैं। अगर सूर्य, गुरु, शनि, बुध शुभ हो आपकी कुंडली में, तो 40 की उम्र के बाद पैसा और स्टेटस में दोनों ग्रोथ मिलेगी। वहीं अगर चंद्र, गुरु या बुध केंद्र या त्रिकोण में हो, तो लाइफ पार्टनर से भी आर्थिक सपोर्ट आपको मिलेगा। वहीं सूर्य बुध का योग बौद्धिक क्षेत्र में, जैसे एडिटिंग, पब्लिशिंग, मीडिया, एजुकेशन में बहुत बड़ा धन लाभ करा सकता है। शनि दूसरे भाव में स्वक्षेत्री हो, तो धीरे धीरे बहुत पैसा आएगा। अब आपके लगन के हिसाब से आपको कौन सा प्रोफेशन बेस्ट होगा? देखिए, आपकी कुंडली में चेक करिए कि गुरु, सूर्य, बुध अगर शुभ हैं, तो प्रोफेसर की तरफ, लॉयर, जज, ज्योतिषी, लेखक, धर्मगुरु बन सकते हैं। बुध और मंगल अच्छा है, तो डॉक्टर, इंजीनियर, टेक्निकल एक्सपर्ट, रिसर्चर, आईटी प्रोफेशनल बन सकते हैं। वहीं अगर आपकी कुंडली में शुक्र और चंद्रमा अगर अच्छा है, तो एक्टर, सिंगर, फैशन डिजाइनर, मॉडल तक बन सकते हैं आप। शनि अगर मजबूत है, तो बिजनेस करिए, इंडस्ट्रियलिस्ट बनने के योग हैं। रियल एस्टेट सेक्टर में ज्वाइन करिए। कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से जुड़े कामों में भी आपको बहुत जल्दी सफलता मिलेगी। आप बहुत, देखिए, बहुत ही फ्रेंडली और फन लविंग हैं। लेकिन जब आप भावुक होते हैं, तो किसी से जल्दी इमोशनली अटैच नहीं होते। लेकिन जब होते हैं, तो पूरी ईमानदारी और डेडिकेशन से होते हैं। कुछ प्रिकॉशंस मैं आपको बताता हूँ। देखिए, गृहस्थ और प्रोफेशनल लाइफ में, वर्क लाइफ में और आपकी मैरिड लाइफ में बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। जिद और गुस्से को कंट्रोल करिए, नहीं तो रिश्ते और करियर में दिक्कत आएगी। ज्यादा नुक्ताचीनी से दोस्त और पार्टनर आपके परेशान होते हैं। ओवर थिंकिंग से बचें। अपनी एनर्जी को बिल्कुल सही डायरेक्शन में लगाइए। आपकी लाइफ में मौके बहुत आते हैं, बस आपको सही समय पर सही डिसीजन लेना है। आप में गजब का टैलेंट है, आत्मविश्वास है, बस खुद पर भरोसा रखिए और सही दिशा को चुनिए। मकर लगन, यानी कि मकर लगन के स्वामी शनि महाराज। आपका दिमाग बहुत तेज है। मकर लगन यानी 10 नंबर आपका लगन में पहले भाव में लिखा होगा। आपका दिमाग बहुत तेज है, इमोशन स्ट्रांग है और वर्क कमिटमेंट तो एकदम टॉप नॉच रहती है आपकी। आपके अंदर एक अलग ही डिसिप्लिन और डेडिकेशन होता है, जो आपको सक्सेस लाने में मदद करता है। आपका मकर लगन होने की वजह से आप प्रैक्टिकल थिंकर हैं। आप किसी भी काम को परफेक्शन के साथ करने में विश्वास रखते हैं। अगर शनि, शुक्र, बुध स्ट्रांग हुए, तो आप फाइनेंशियली स्मार्ट, डिप्लोमेटिक और हाईली एनालिटिकल होंगे। आप किसी भी बिजनेस या जॉब में एकदम सीरियस अप्रोच रखने वाले होंगे। लेकिन हाँ, आप इजीली अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करते हो और अपनी पर्सनल लाइफ को मिस्ट्री बना के रखना आपको बहुत पसंद है। आप नेचुरली ग्राउंडेड हैं। सब कुछ लॉजिकली देखना आपकी आदत होती है। एक बार जो डिसीजन ले लिया, तो उसे फॉलो करना आपकी नेचर है। पर हाँ, अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया, तो आप भूलने वालों में से नहीं है। रिवेंज लेने की टेंडेंसी स्ट्रांग होती है आपकी। अब करियर वाइज बात करें, तो आप बॉर्न प्रोफेशनल हैं। मकर लगन होने की वजह से आप मैनेजमेंट, बिजनेस, फाइनेंस, पॉलिटिक्स और रिसर्च और टीचिंग में अच्छी तरक्की पा सकते हैं। आप डिसिप्लिन्ड हैं, हार्ड वर्किंग हैं और किसी भी गोल को अचीव करने की फुल पोटेंशियल रखते हैं।
अगर शनि और बृहस्पति स्ट्रांग हुए तो आप टॉप लीडरशिप पोजीशंस तक पहुंच सकते हैं। वहीं अगर शुक्र स्ट्रांग हुआ तो आपका इंक्लिनेशन आर्ट्स, म्यूजिक्स या क्रिएटिव फील्ड्स में भी पसंद होगा आपको। शनि वीक हुआ तो करियर में अप्स एंड डाउन्स रह सकते हैं, तो बस अपने डिसीजंस को वाइजली लीजिए। जो भी आपके पार्टनर होंगे, लाइफ पार्टनर की बात कर रहा हूं, वो एकदम सीरियस होंगे। आप कैजुअल रिलेशनशिप में बिलीव नहीं करते और कमिटमेंट लेने से पहले हर चीज को सोच समझ के डिसीजन लेते हैं। आपके पार्टनर से आप ऑनेस्टी और लॉयल्टी एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट करते हैं। अगर शनि और शुक्र स्ट्रांग हुए तो आपका मैरिज लाइफ स्मूथ और सपोर्टिव रहेगी। लेकिन शनि अगर वीक हुए या शनि राहु का इन्फ्लुएंस हुआ तो लेट मैरिज या रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैरिज लाइफ अच्छी और स्टेबल हो तो अपने लाइफ पार्टनर के साथ इमोशनली ओपन होने की आदत को डेवलप करिए। कई बार ओवर प्रैक्टिकल होने की वजह से इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करते आप, जो रिलेशनशिप में गैप को क्रिएट कर सकता है। हेल्थ की बात करें तो मकर लगन वाले लोगों के लिए हेल्थ नॉर्मली अच्छी रहती है अगर शनि और चंद्रमा स्ट्रांग हो तो। लेकिन अगर शनि वीक हो गया, अशुभ ग्रहों का इफेक्ट हो, तो हेल्थ रिलेटेड आपको दिक्कत हो सकती है। अगर शनि वीक है तो आपको जॉइंट पेन, स्किन इश्यूज और डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। वहीं अगर चंद्रमा और बुध वीक हो गया तो एंजाइटी और मेंटल स्ट्रेस को बढ़ाएगा। मंगल, सूर्य का नेगेटिव इफेक्ट हुआ आपकी कुंडली में तो ब्लड प्रेशर या हार्ट रिलेटेड दिक्कत आपको हो सकती है। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, डिसिप्लिन मेंटेन करिए, एक्सरसाइज को डेली का रूटीन का पार्ट बनाइए, क्योंकि अगर आप फिट रहोगे तो प्रॉब्लम ही नहीं होगी। आपका शनि और शुक्र स्ट्रांग है या वीक, ये आपकी मेंटल स्टेट पे काफी इम्पैक्ट डालने वाला है। अगर ये वीक हुए तो आप कभी कभी उदास या ओवर थिंकिंग मोड में जा सकते हो। नशा या अनहेल्दी हैबिट की तरफ अट्रैक्शन हो सकता है। अगर ये हो गया तो फिर क्या हो सकता है? आपको अपनी एनर्जी प्रोडक्टिव चीजों में लगानी चाहिए। डेली वर्कआउट, प्राणायाम और हेल्दी डाइट को अपनाइए, क्योंकि माइंड फिट हो तो लाइफ फिट। पॉजिटिव थिंकिंग और एक्शन ओरिएंटेड रहना बहुत जरूरी है आपके लिए। एजुकेशन की बात करें तो अगर आपका पंचमेश और पंचम भाव स्ट्रांग हुआ तो आपको हाई लेवल एजुकेशन या प्रोफेशनल कोर्सेज में सक्सेस मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ये प्लैनेट्स लॉ, डिजाइनिंग, कंप्यूटर साइंस, टीचिंग, म्यूजिक, आर्ट जैसी फील्ड में आपको ग्रोथ देंगे। अगर राहु, केतु या सूर्य मंगल का इंटरफेरेंस कहीं हुआ आपकी कुंडली में तो एजुकेशन में डिले या स्ट्रगल हो सकती है। बट अगर आप एक्स्ट्रा एफर्ट डालेंगे तो ये गेम पलट भी सकती है। देखिए, मकर लगन के आप नेचुरली हार्ड वर्किंग और गोल ओरिएंटेड होते हैं। आप किसी भी फील्ड में सक्सेस पा सकते हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिकल अप्रोच और पेशेंस रखना होगा। लॉन्ग टर्म प्लानिंग में एक्सपर्ट होते हैं आप, इसीलिए बिजनेस, कॉर्पोरेट जॉब्स, पॉलिटिक्स या रिसर्च फील्ड आपके लिए बेस्ट रहेगी। सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका शनि मंगल वीक हो गए तो रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन गैप या मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। और अगर राहु शुक्र की एनर्जी ज्यादा हो गई तो अट्रैक्शन तो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स या कैजुअल फ्लिंग्स में भी हो सकता है। इसीलिए कॉन्शियस डेटिंग करिए, वरना बाद में रिग्रेट हो सकता है आपको। तो ओवरऑल मकर लगन है आपका। फुल स्ट्रेटेजी, एम्बिशन और पेशेंस वाले हो आप। जो भी गोल सेट करते हो उसको अचीव करके ही छोड़ते हो। करियर, मनी, लव, हेल्थ सब कुछ बैलेंस करना है आपको। अल्टीमेट टैलेंट है आपके अंदर। तो प्लान स्मार्ट, वर्क हार्ड एंड ओन योर डेस्टिनी। अब बात करते हैं कुंभ लगन की। 11 नंबर, कुंभ लगन के स्वामी शनि। अगर शनि स्वक्षेत्री या उच्च का हो
तो आप स्मार्ट, तेज दिमाग वाले, लॉन्ग टर्म मेमोरी रखने वाले इंसान होंगे। आप मेहनती, आप आत्मनिर्भर और स्वाभिमानी भी होंगे। अगर आपकी कुंडली में शुक्र और गुरु भी अच्छी पोजीशन में हुए तो आप भरोसेमंद, ईमानदार और लाइफ में अपने दम पर ग्रोथ करने वाले होते हैं। डिबेट में माहिर, निर्णय लेने में तेज, तर्क वितर्क करने में एक्सपर्ट और लाइफ को लॉजिक के साथ देखने वाले होंगे। अब आपको यह समझना जरूरी है कि देखिए, कुंभ लगन है आपका। आपकी पर्सनैलिटी में स्थिरता और इंटेलेक्चुअल डेप्थ होगी। आप सोशल तो होते ही हैं, नए लोगों से जल्दी कनेक्ट भी हो जाते हैं और उनकी फीलिंग्स को समझने में आप माहिर हैं। लेकिन एक बार कोई आपके साथ अगर चीट कर देगा तो उसे आप भूलोगे नहीं। सही समय आने पर आप एक्शन लेंगे और यही आपका असली स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि आप कभी भी किसी चीज को हाफ हार्टेड तरीके से नहीं करते। करियर की बात करें और सफलता की बात करें तो अगर आपकी कुंडली में शनि, गुरु, बुध, शुक्र अच्छे स्थान पर हो तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस पा सकते हैं। खासकर एक्टिंग की लाइन में, आर्ट की लाइन में, साहित्य की लाइन में, रिसर्च, बिजनेस में बड़े-बड़े ट्रैवल के चांसेस आपको मिलेंगे। ग्लोबल एक्सपोज़र भी मिल सकता है आपको और नाम कमाने की आपके अंदर बहुत संभावनाएँ हैं। आप जैसे देख सकते हैं अमिताभ बच्चन, जिनकी कुंडली में भी कुंभ लगन है, कैसे अपने एक्सेप्शनल टैलेंट और हार्ड वर्क से इंडस्ट्री में लेजेंड बन गए। तो सोचिए, अगर आपकी कुंडली में भी सही प्लेसमेंट है तो आप भी अपनी फील्ड में कुछ बहुत बड़ा कर सकते हो। अब आपका एक बात को और जानना बहुत जरूरी है, संघर्ष। अगर आपकी कुंडली में सेकंड, थर्ड हाउस में कोई भी पाप ग्रह को इफेक्ट कर रहा होगा तो लाइफ के शुरुआती दौर में तो थोड़ा स्ट्रगल हो सकता है। लेकिन यहां मायूसी की कोई बात नहीं है, क्योंकि कुंभ राशि वाले हार मानने में विश्वास ही नहीं रखते। कुंभ राशि हो या कुंभ लगन हो, अगर आप 35 से पहले कड़ी मेहनत कर लेते हैं, यानी कि अपनी उम्र के 35 साल से पहले कड़ी मेहनत कर लेते हैं, तो 35 साल के बाद, 35 साल की आयु के बाद जिंदगी में ऐसा ग्रोथ का फेज आएगा जहां आपको पीछे मुड़कर देखने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी कुंडली में अगर बुध, शनि, शुक्र और गुरु अच्छे स्थान पर हुए तो पढ़ाई टॉप क्लास होगी। आप एक अच्छे टीचर, लॉयर, रिसर्चर बन सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं। और वहीं अगर शुक्र और बुध स्ट्रांग हुआ तो कंप्यूटर साइंस, चार्टेड अकाउंटेंट, म्यूजिक, आर्ट, बेहतरीन सक्सेस मिलने के चांसेस हैं। और हाँ, अगर पंचम भाव में शुक्र और चौथे भाव में बुध है तो आपको हायर एजुकेशन से जबरदस्त सफलता मिलने वाली है। यानी कि अगर आप पढ़ाई में ध्यान देते हैं तो लाइफ में बड़े लेवल पर कामयाबी मिलेगी। धन के योग, अगर आपकी कुंडली में गुरु, शुक्र, शनि, मंगल शुभ स्थिति में हो तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन एकदम एक्सीलेंट होगी। और 35 साल की उम्र के बाद तो आपके पास मनी, प्रॉपर्टी, लग्जरी, स्टेटस सब आने लगेगा। लेकिन यहाँ एक चीज है, अगर शनि या गुरु तीसरे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें या 10वें भाव में है तो आपको बड़े सरकारी या कॉर्पोरेट जॉब में सक्सेस मिल सकती है। अगर शनि और गुरु पहले, चौथे, 9वें या 11वें भाव में है तो आप बिजनेस करके तगड़ी दौलत और सक्सेस पा सकते हैं। अगर आप कुंभ लगन में जन्मे हैं तो आपके अंदर दुनिया को बदलने की काबिलियत है। आप एक लीडर, इनोवेटर और थिंकर हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह आता है कि क्या आप अपनी असली पोटेंशियल को पहचान रहे हैं? देखिए, आप संघर्ष से मत घबराइए, क्योंकि आपका कुंभ लगन है और कुंभ लगन के लोगों को 33 से 35 वर्ष की उम्र के बाद धमाल मचाते हुए देखा गया है। लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस करें, क्योंकि आप वो नहीं जो छोटी मोटी चीजों से खुश हो गए।
अगर लाइफ में सक्सेस चाहिए तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, हर डिसीजन को लॉजिक के साथ करिए। आपकी लाइफ को ग्रोथ चाहिए तो बस अपने प्लैनेट्स को, अपने ग्रहों को समझिए और अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पर फोकस करिए। धन और फैमिली लाइफ की बात करें तो अगर आपके सेकंड हाउस में राहु, बुध, चंद्र, मंगल जैसे प्लैनेट्स हैं या गुरु मंगल भी वीक पोजीशन में है तो फाइनेंशियल स्ट्रगल और फैमिली इश्यूज बने रहेंगे। देखिए, अर्ली लाइफ में तो पैसा कमाने में दिक्कत आती ही आती है, अप्स एंड डाउन्स आएंगे ही आएंगे। लेकिन अगर आपका बृहस्पति स्ट्रांग हो गया और शनि भी पॉजिटिव रहा तो वेल्थ, एसेट्स, फैमिली हैप्पीनेस बहुत अच्छी रहेगी। आप बहुत विजनरी हैं, स्ट्रेटेजिक थिंकर हैं। शनि और गुरु का इफेक्ट होने से आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग में एक्सपर्ट होंगे। आपके लिए लकी ईयर्स पता है कौन से हैं? 28, 33, 36, 48, 42 साल। ये साल ऐसे हैं जिसमें आपको सक्सेस मिल सकती है। अब अगर हेल्थ इश्यूज और थोड़ी प्रिकॉशन की बात करें तो देखिए, शनि, गुरु, मंगल स्ट्रांग है, आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, हेल्थ भी ठीक रहेगी। लेकिन अगर ये वीक हो गए तो बीपी, हार्ट प्रॉब्लम, जॉइंट पेन, अर्थराइटिस, बैक पेन, डिप्रेशन, इंसोम्निया और लीवर डाइजेशन प्रॉब्लम आपको हो सकती है। थोड़े से अगर हेल्थ टिप्स अगर आप माने तो देखिए, एक्सट्रीम ठंडा और गर्म फूड अवॉइड करिए, आपके लिए अच्छा नहीं है। पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, आपकी हेल्थ प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। मेडिटेशन करिए, प्राणायाम करिए, योगा करिए, आपकी बॉडी और माइंड इससे स्ट्रांग बनेंगे। अब बात करें अगर आपके 7th हाउस में सूर्य और शुक्र अच्छे पोजीशन में हुए तो मैरिज लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन नेगेटिव प्लैनेट्स के कारण रिलेशनशिप में ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। कंपैटिबिलिटी चेक करना आपके लिए बहुत जरूरी है लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस के लिए। आपका जो बेस्ट मैच रहेगा मैरिज के लिए, क्योंकि आपका कुंभ लगन है, तो वो रहेगा वृष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और मकर लगन वाले पार्टनर्स आपके लिए अच्छे साबित होंगे। देखिए, कुंभ लगन है, बॉर्न लीडर तो आप हैं ही। अगर आप फोकस बनाए रखें, सही डिसीजन लें, आपके अंदर इतना पोटेंशियल है, उसको पहचानिए और दुनिया में कोई भी आपको सक्सेसफुल बनने से रोक नहीं सकता। अब बात करते हैं अंतिम लगन के लिए, मीन लगन, 12 नंबर, स्वामी देवगुरु बृहस्पति। देखिए, आपकी नेचर और बिहेवियर, अगर आपका राशि स्वामी गुरु स्ट्रांग है तो आपका नेचर बहुत इंटेलिजेंट और ऑनेस्ट रहेगा। आप बहुत हार्ड वर्किंग, एम्बिशियस होंगे। लेकिन अगर ओवर सेंसिटिव और इमोशनल भी हो सकते हैं। देखिए, मीन राशि जल तत्व की राशि है, इसलिए आप सिचुएशन के हिसाब से खुद को एडजस्ट करने में एक्सपर्ट होंगे। आपकी मेमोरी काफी शार्प होगी। आप टफ टाइम्स में भी आसानी से डगमगाने वाले नहीं हैं। आपके अंदर सबसे बड़ी जो पावर है वो है इमेजिनेशनल पावर, बहुत स्ट्रांग है। और इसी के साथ आपकी मैनेजमेंट स्किल्स भी बहुत बेहतरीन है, जिससे आप अपने फील्ड्स में एक्टिव और सक्सेसफुल रहते हैं। आपके इंटरेस्ट और स्किल्स गुरु के इफेक्ट की वजह से आप बहुत ही हंसमुख, सोशल, हेल्पफुल रहेंगे। आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी, मोटिवेशन और सोशल सर्विस का इंटरेस्ट है। आप क्रिएटिव थिंकिंग, लिटरेचर, म्यूजिक, एस्ट्रोलॉजी, फिलॉसफी में भी काफी रुचि रखते हैं। ओवरऑल पर्सनैलिटी, लोगों को आप इंस्पायर करने वाले हैं। आपके डिसीजन मेकिंग स्टाइल बहुत अच्छी है। मीन लगन होने के कारण आप किसी भी डिसीजन को जल्दबाजी में नहीं लेंगे। आप पहले डीप एनालिसिस करेंगे, उसके बाद कोई फैसला लेंगे। लेकिन जब आप एक बार किसी चीज के लिए कमिट कर लेते हैं तो पूरी डेडिकेशन से उसे पूरा करने में लग जाते हैं। कुछ सावधानियां हैं, ध्यान से सुनिएगा।
मंगल और शुक्र का नेगेटिव इफेक्ट आपकी कुंडली में अगर आ गया तो आप ओवरली इमोशनल, लग्जरी लिविंग और कई बार इनडिसिप्लिन्ड भी हो जाएंगे। ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें और अपनी पर्सनल ग्रोथ पर ही आप फोकस करें। एजुकेशन और करियर के बारे में अगर बात करें तो आपकी राशि अगर चंद्रमा और गुरु के इन्फ्लुएंस में आ गई, इसीलिए आप हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने में इंटरेस्टेड रहते हैं। चाहे आपकी एजुकेशन बेसिक ही क्यों ना हो, लेकिन आपको धार्मिक योग, एस्ट्रोलॉजी और साइकोलॉजी जैसी चीजों में बहुत इंटरेस्ट होगा। और वहीं अगर आपकी कुंडली में गुरु, चंद्र, शुक्र स्ट्रांग हो गए तो आप हायर स्टडीज और हायर लेवल की जॉब्स में सक्सेस पा सकते हैं। आप अपनी इंटेलिजेंस और हार्ड वर्क से अच्छी फाइनेंशियल ग्रोथ अचीव कर सकते हैं। लाइफस्टाइल और सक्सेस शुरुआती लाइफ में थोड़ी स्ट्रगलिंग हो सकती है, लेकिन 36 साल की उम्र के बाद आप प्रॉपर्टी, व्हीकल, फाइनेंशियल सिक्योरिटी और फैमिली हैप्पीनेस पर सक्सेस पाते हैं। आपका नेचर हर चीज की डीप स्टडी करने वाला रहता है, जिससे आप नई चीजों को डिस्कवर करते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। अब आपको कौन सा प्रोफेशन सुटेबल रहेगा? अगर आपकी कुंडली में गुरु, बुध, मंगल वगैरह स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है तो टीचिंग में, फिलॉसफी में, बैंकिंग, जर्नलिज्म, एस्ट्रोलॉजी, केमिकल इंडस्ट्री में भी और फैशन इंडस्ट्री में स्पिरिचुअल गाइडेंस के लिए ऐसे जुड़े हुए फील्ड्स में ग्रोथ पा सकते हैं। वहीं अगर आपका मंगल और बृहस्पति अच्छा सपोर्ट हुआ तो सर्जरी, पुलिस, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जैसे फील्ड्स में भी सक्सेस मिल सकती है आपको। देखिए, आपका मीन लगन है, आपके अंदर नेचुरली एम्बिशंस होते हैं, एथिकल वैल्यूज को आप अहमियत देते हैं। मतलब पैसा कमाने के लिए आप गलत रास्ता कभी नहीं अपनाएंगे। आपको दूसरों की हेल्प करना बहुत पसंद है और कई बार आप अपने खुद के फायदे की भी परवाह नहीं करते। लेकिन एक बात को याद रखिए, सेल्फ केयर बहुत जरूरी होती है। दूसरों की हेल्प करना अच्छी बात है, लेकिन खुद को भी मत भूलिए। अब अगर आपकी लव लाइफ की बात करें तो आप इमोशनल सेंसिटिव हैं। अपोजिट सेक्स के लिए आप बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी एक नेचुरल मैग्नेटिज्म के साथ होती है। आपकी मुस्कान और चार्मिंग नेचर लोगों को अपनी तरफ खींचती है। आप लोग प्यार के मामले में जल्दी डिसीजन नहीं लेते, लेकिन जब ले लेते हो तो पूरी ईमानदारी और डेडिकेशन के साथ रिलेशनशिप को निभाते भी हो। लॉयल्टी को आप बहुत सीरियसली लेते हैं। आपको ऐसा पार्टनर चाहिए जो सिर्फ बाहर से ही नहीं, अंदर से भी स्मार्ट, अंडरस्टैंडिंग और लॉयल हो आपके साथ। शादी के बाद घर, वाहन, बच्चे और लग्जरी के सुख मिलने के पूरे चांसेस हैं। लेकिन याद रखिए, एक हेल्दी रिलेशनशिप तो सिर्फ किस्मत से नहीं, आपके अपने एफर्ट से चलेगा। अपने पार्टनर को हमेशा रिस्पेक्ट और टाइम दीजिए, तभी रियल हैप्पीनेस मिलेगी। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति, मंगल और सूर्य की पोजीशन स्ट्रांग है तो आपका हेल्थ ज्यादातर टाइम अच्छा रहेगा। लेकिन वहीं अगर शनि, राहु, केतु का ज्यादा असर हो गया तो आप अल्कोहल की तरफ, स्मोकिंग की तरफ, जंक फूड की लत लग जाएगी आपको। और उसके कारण डाइजेस्टिव इश्यूज, स्किन प्रॉब्लम, एंजाइटी, जॉइंट पेन और ब्लड रिलेटेड इश्यूज बढ़ने की संभावना है। स्पेशल इंस्ट्रक्शन आपको बोलूं तो जब भी कभी हेल्थ को लेकर कोई भी इशू चल रहा हो तो इसको इग्नोर मत करिए। सही समय पर मेडिकल चेकअप करवाएं, अपनी डाइट को बैलेंस रखें, जंक फूड जितना हो सके उससे बचिए। अगर आप सेहत का ध्यान नहीं रखेंगे तो लाइफ के एंजॉयमेंट का क्या फायदा। इसीलिए योगा, मेडिटेशन करिए, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से आपको बहुत मेंटल पीस मिलेगा। सुबह जल्दी उठिए, सूर्य को जल अर्पित करिए, जितनी नेगेटिव एनर्जी है आपके आसपास सब खत्म हो जाएगी। आप अनबिलीवेबल इमेजिनेशन पावर के साथ
डीप थिंकिंग की एबिलिटी है आपके अंदर। आपको अपने सपनों को रियलिटी में बदलना आता है, लेकिन इमोशंस को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। अगर आप हार्ड वर्क के साथ अपने गोल्स पर फोकस करेंगे, तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। साथियों, ये था हमारा पार्ट 2 सभी लगन के बारे में। पार्ट 1 आपने अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आपको मिल जाएगा। देखिए, हमारा उद्देश्य, भृगु ज्ञानवाणी का उद्देश्य केवल इतना है कि आपको सही जानकारी सही समय पर मिल जाए। कोई भी बाधा, कोई भी फ्रस्ट्रेशन अगर आपको होती है, तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण कहीं ना कहीं आपके पूर्व जन्मों से और इस जन्म के कर्मों से जुड़ा हुआ होता है। हम अगर कोई अनुष्ठान करवाते हैं, या हम क्या, कोई भी अगर कोई अनुष्ठान करवाता है, तो आपके लाइफ को, आपके ग्रहों को बैलेंस करता है। तो इसीलिए घबराइए मत। हर चीज का उपाय हमारे शास्त्रों में, हमारे ऋषि मुनियों ने पहले से ही लिख रखा है। बस आपको क्या चाहिए, एक सही समय पर सही गाइडेंस अगर आपको मिल जाएगी, तो आपका वर्क लाइफ बैलेंस, प्रोफेशनल लाइफ, हर एक चीज बैलेंस कर सकते हैं आप। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, आप हमारी वीडियोस पर लाइक करिए, शेयर करिए अपने सभी दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी पता चले कि आप कैसे हैं और वो कैसे हैं। लगन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। लगन से ही इंसान का व्यक्तित्व पता चलता है कि इंसान लॉयल रहेगा या नहीं रहेगा। कैसे लोगों के साथ आपको मित्रता रखनी चाहिए, कैसे लोगों के साथ पार्टनरशिप करनी चाहिए, ये आप सभी लगन के बारे में सुनिए। अगर आपका विवाह अभी नहीं हुआ है, अगर हो भी गया है, तो आपका पार्टनर कैसा है, उसके बारे में, उसके सीक्रेट जानने के लिए सुनिए। आजकल लोग क्या करते हैं, अपने बारे में सुन लेते हैं। अरे, आप अपने बारे में तो खुद जानते ही हैं। दूसरों के बारे में सुनिए, पढ़िए, देखिए कि कैसा व्यवहार है उनका। उनसे कुछ सीखिए, उनकी कुछ एबिलिटीज को, उनकी नेचर को, उनके हार्डवर्क को समझिए। अगर आप ऐसा करेंगे, तो आपकी लाइफ का जो रोल है, देखिए, आपका जन्म अगर इस मृत्यु लोक पर हुआ है, तो कुछ ना कुछ तो बहुत बड़ा कारण है। ये नहीं कि आप सिर्फ दुख भोगने के लिए आए हो। किसी को तो सुख मिल रहा होगा आपसे। तो उस चीज को अपनाइए, दूसरों की सहायता करिए। भगवान ने, महादेव ने आपको अगर इस धरती पर जन्म लेने के लिए आशीर्वाद दिया है, तो उसको पूरा करिए। समझिए कि आपके लाइफ का गोल क्या है, क्या उद्देश्य है आपके जन्म का। समझ के, अपने ग्रहों को समझ के, अपने लगन को समझ के, फिर दूसरों को समझिए और उन्हें भी समझाइए। देखिए, ज्ञान का प्रचार सबसे बड़ा पुण्य कर्म होता है। आप जितना ज्ञान बांटेंगे, आपके पुण्य कर्म बढ़ेंगे। हमारे को बहुत से कमेंट आते हैं कि आपके उपाय जो हैं दूसरे एस्ट्रोलॉजर्स कॉपी करके डाल रहे हैं। भैया, अगर कोई डाल रहा है तो अच्छे के लिए ही तो डाल रहे हैं। करे, लोग अगर हमारे से कुछ सीख रहे हैं, हमारे को फॉलो कर रहे हैं, तो अच्छे के लिए ही तो कर रहे हैं। करे, हमें कोई दिक्कत नहीं है उससे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर उपाय आपको अच्छा कर सकते हैं, और गलत समय पर आपने गलत उपाय कर लिया, तो वो आपके पूरे ग्रहों को, आपके पूरे काल चक्र को खराब भी कर सकता है। तो इसीलिए सही समय पर सही उपाय, सही मार्गदर्शन आपको मिले, इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। हमारे संस्थान में जो हमारे आचार्य जी हैं और बाकी जो अन्य ज्योतिष विद्वान हैं, 40-50 सालों का एक्सपीरियंस है सभी को। अगर आप कुंडली विश्लेषण के लिए आप हमारे पास आते हैं, तो आपकी कुंडली का विश्लेषण हमारे आचार्य जी द्वारा जो होता है, उनका अपना 40 वर्ष का
इस ज्योतिष विद्या के अंदर अनुभव है। अब आप सोचिए कि उनका 40 वर्ष का अनुभव जब आपको मिलेगा तो आपकी लाइफ में ग्रोथ किस प्रकार से आएगी। यहां तक आपने हमारा वीडियो देखा, लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और जुड़े रहिए। बहुत जल्द बहुत सारे सीक्रेट्स एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए, ज्योतिष से जुड़े हुए, तंत्र मंत्र से जुड़े हुए हमारी आने वाली वीडियोस में आपको देखने को मिलेंगी। धन्यवाद। जय महाकाल।